बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। देखिए अभी हम आए हैं यमुना जी के घाट पर। यहाँ सामने कदम का वृक्ष है जिसे चीर घाट कहा जाता है और चीर घाट के बिल्कुल सामने अपोजिट में यहाँ पर यमुना जी है। यमुना जी जहाँ पर स्वयं कृष्ण भगवान ने अटकेलियाँ की थी, जहाँ पर स्वयं कृष्ण भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया था, क्योंकि कालिया नाग के वजह से यमुना जी का पानी पूरा विषैला हो गया था। उस विषैले पानी को उन्होंने कालिया नाग का मर्दन करके, कालिया नाग को मार के इस पानी को पवित्र बना दिया था, शुद्ध बना दिया था और अमृतमय पानी है। वैसे कहा जाता है कि यमुना मैया काली है, तो कृष्ण वर्णी इस यमुना मैया को प्रणाम करते हैं। आइए हम चलते हैं यमुना मैया के पास। यमुना माई की एक बहुत सुंदर कथा आती है। यमुना माई यानी यमराज की बहन। एक बार यमुना माई भगवान यमराज के दरबार में गई और वहाँ जाकर उन्होंने अपने भाई को टीका लगाया, तिलक लगाया। यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने बहन से कहा, यमुना माई से कहा कि बहना मांगो, क्या मांगना है। तब यमुना माई ने यमराज से कहा कि भैया मुझे ऐसा वर दीजिए कि जो भी व्यक्ति मुझ में स्नान करेगा उसे लेने के लिए यमदूत कभी नहीं आएंगे। यमराज ने कहा कि बहना तुमने ये क्या मांग लिया, क्योंकि अगर मैंने ये वर तुमको दे दिया तो सारे सृष्टि पर अधर्म फैल जाएगा। इसके बदले में मैं तुम्हें एक दिन देता हूँ। उस दिन कोई भी भाई बहन तुम में स्नान करेंगे तो उन्हें लेने के लिए यमदूत कभी नहीं आएंगे। और वह दिन है मित्रों भाई दूज का दिन। भाई दूज के दिन अगर कोई भी भाई बहन साथ में मिलकर यमुना माई में डुबकी लगाते हैं तो उन्हें लेने के लिए यमदूत कभी नहीं आते हैं। उन भाई बहनों को बाके बिहारी जी के चरणों में मुक्ति मिल जाती है। और इसीलिए हर साल भाई दूज के पावन मौके पर लाखों श्रद्धालु यमुना माई में स्नान करते हैं, यमुना माई में डुबकी लगाते हैं। जय हो यमुना माई की। आगे में आप देखेंगे तो जिसे केशी घाट कहा जाता है, आगे जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो मंदिर यानी वहाँ केशी घाट है, जहाँ पर यमुना माई की आरती होती है। इस प्रकार का स्थान है। यहाँ पर बोटिंग भी होती है। भैया बोटिंग के चार्जेस कितने रहते हैं? एक पैसेंजर का कितना पैसा लगता है बोटिंग का? 50 रुपये एक आदमी। और यहाँ पर देखिए आप कि नाव खड़ी है और यहाँ पर हर पैसेंजर का बोटिंग वाला 50 रुपये लेता है। तो आपको इस प्रकार से यमुना माई के अंदर बोटिंग कराया जाता है। बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। मैंने अभी आपको बताया यमुना मैया सामने है। यहाँ पर ये सारा रास्ता बन चुका है, लेकिन असल में यमुना माई यहाँ तक थी और ये वही कदम्ब वृक्ष है कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और यहाँ नीचे यमुना माई थी। यहाँ पर इसी जगह पे गोपियाँ जो थी वो निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियाँ इस प्रकार से निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही है तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और फिर उन्होंने एक पर्चा देने का सोचा और गोपियों के वस्त्र चुराकर इसी कदम्ब वृक्ष पर वो बैठ गए और गोपियों को समझाया कि आप निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान ना करें, क्योंकि किसी भी जल में वरुण देवता का वास होता है, तो वहाँ निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। यह भगवान श्री कृष्ण ने बताया और इस प्रकार से यहाँ पर एक नया अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने रचा है। तो यह वही कदम्ब वृक्ष है। तो हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर में विराजित है, लेकिन राधा रानी कह रही कि एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नहीं है। वो कौन सी जगह है? राधा रानी बता रही है
तो कुमार विश्वास ने बहुत सुंदर लिखा है। कुमार विश्वास जी कहते हैं कि काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यहीं हो, कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहीं थे कभी कहीं हो। यानी आप तो ऐसे हो कि काल गति से आपकी गति ज़्यादा है, आप पल भर में धरती पर हो, पल भर में आसमान में हो, अभी यहाँ हो अभी और कहीं हो। और राधा रानी आगे कहती है कि तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये, बस एक मेरा भाग्य मोहन कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। आप पूरे संसार में समाये हो, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ तुम नहीं हो और वह मेरा भाग्य है, ऐसा राधा रानी कहती है। और फिर कुमार विश्वास जी पता बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ है। बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं कि न द्वारिका में मिले बिराजे, बीरज की गलियों में भी नहीं हो, न योगियों के ध्यान में तुम अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। कान्हा तुम द्वारिका में भी नहीं हो, ब्रज की गलियों में भी नहीं हो, योगियों के ध्यान में नहीं हो, जिस ज्ञान को अहंकार है उस अहंकार रूपी ज्ञान में भी नहीं हो, तो तुम कहाँ हो। और तब वो बताते हैं भगवान श्री कृष्ण का सही पता, तब वो बताते हैं कि वो लिखते हैं कि तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, कि तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है, बस एक मेरा भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम वहीं हो। और इस प्रकार से राधा रानी के भाग्य में मोहन विराजते हैं। और इसीलिए वृंदावन में जो भी श्रद्धालु जाता है, जो भी भक्त जाता है, वो अपने आप में सखी का भाव ले लेता है। और जो भक्त गोपिका का भाव नहीं लेता है, सखी का भाव नहीं लेता है, उसे बाके बिहारी दर्शन नहीं देते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, एक दिन श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी और वे गेंद लेने के लिए यमुना नदी में कूद पड़े। कृष्ण भगवान जो थे वह नीचे पहुँचे तो नागराज की जो पत्नियाँ थीं उन्होंने कहा, यदि मेरे पति नागराज कालिया जाग गए तो वे तुम्हें भक्षण कर जाएंगे। तब कृष्ण ने कहा, मैं कालिया नाग का काल हूँ और उसे मारकर उस यमुना नदी के पवित्र करने के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसा सुनते ही कालिया नाग सोते से उठा और श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। जब कालिया नाग पूरी तरह मरणासन हो गया, नाग स्त्रियाँ विलाप करने लगी और कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप हमारे पति को छोड़ दीजिए। कृष्ण भगवान ने कहा कि यमुना नदी का पानी कालिया नाग के विष से पूरा विषैला हो रहा है और उस कारण से वहाँ जो गौए या कोई भी पानी पीता है तो वह मूर्छित हो जाता है या मर जाता है। यह बात सुनकर उन्होंने माफ़ी मांगी और वहाँ से कालिया नाग चला गया। इसी प्रकार कालिया का दह हो गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यह वही कदम्ब का वृक्ष है जिसके इसी डाली पर से कन्हैया ने कालिया मर्दन करने के लिए, कालिया नाग को मारने के लिए यमुना नदी में छलांग लगाई थी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नज़र तो है लग जाएगी कान्हा, नज़र तो है लग जाएगी।